नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे माचिस का आविष्कार कैसे हुआ। आज से ठीक 200 साल पहले 1826 में मानवता को एक आकस्मिक घटना का लाभ मिला और हमेशा के लिए आग पैदा करने और रोशनी जलाने के तरीके बदल गए। यह वो वक्त था जब एक प्रयोगधर्मी लेकिन गुमनाम फार्मासिस्ट जॉन वॉकर अपनी लैब में केमिकल मिला रहे थे और अनजाने में उन्होंने माचिस का आविष्कार कर दिया। यह ऐसी घटना थी जो इतिहास में कभी नहीं हुई थी और इसने इंसान के लिए आग के उपयोग को आसान बना दिया। ऐसा कारनामा करने वाले इंग्लैंड के प्रयोगधर्मी फार्मासिस्ट जॉन वॉकर थे। वे उस समय विस्फोटक बनाने के प्रयास में रसायनों को मिला रहे थे। तभी लकड़ी पर लगा एक मिश्रण गलती से उनके फायर प्लेट से टकराया और उसने अचानक आग पकड़ ली। 1827 में माचिस का व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू हुआ। जॉन वॉकर का जन्म 1781 में ब्रिटेन के डरहम के बंदरगाह नगर स्टॉकटन ऑन टीज में हुआ था। इस वक्त औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। इस क्रांति का प्रमुख आधार जेम्स वाट का भाप इंजन था। बाद में वॉकर के माचिस आविष्कार ने भाप के इंजन में आग को आसानी से जलाए रखने में मदद करने लगी। बात जेम्स वाट के बनाए भाप इंजन के व्यावसायिक उपयोग की करें तो इसकी शुरुआत 1776 में हुई थी, मगर इससे बनी सार्वजनिक रेलवे को वॉकर के शहर स्टॉकटन पहुंचने में 49 साल लग गए, यानी कि 1825 में पहुंचा। इसके 4 साल बाद 1829 में जॉर्ज स्टीफेंसन के भाप इंजन से एक लोकोमोटिव रॉकेट बनाया गया। इसने साबित कर दिया कि भाप इंजन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्री ट्रेन को खींच सकता है। इस तरह यात्राएं जो है वो आसान हो गई। जो यात्रा घोड़े से 12 दिन लगता था, वो यात्रा सिर्फ 8 घंटे में पूरा होने लगा। हालांकि इन भाप के इंजनों को चलाने के लिए आग जलाना अब भी कठिन था। लोग चकमक पत्थर और इस्पात का इस्तेमाल करते थे या अंगारों को लगातार जलाए रखते थे। यह स्थिति तब बदली जब वॉकर की आकस्मिक खोज ने आग के उत्पादन, उपयोग और आसानी से ले जाने की क्षमता में क्रांति ला दी। माचिस के आविष्कारक जॉन वॉकर एक प्रशिक्षित सर्जन थे, लेकिन 18वीं सदी में रक्त रंजिश दौर में उन्होंने अपने पेशा बदल लिया। वे सर्जन से औषधि विक्रेता बन गए। लेखक एल मिडिल्टन ने अपनी किताब में कहते हैं कि जॉन वॉकर लेखक एल मिडिल्टन अपनी किताब में जिक्र करते हुए कहते हैं कि वॉकर ने 1826 में अपना अधिकांश समय इंसानों के साथ-साथ घोड़ों, मवेशियों और यहां तक कि मुर्गियों के लिए भी दवाएं बनाने में लगाया। साथ में वे रसायनों के साथ प्रयोग भी करने लगे। एनल मिलिंटन कहते हैं कि वॉकर एक बुद्धिमान और बहुत दयालु व्यक्ति थे और कुछ लोग उन्हें एक अलग किस्म का इंसान मानते थे। उनकी एक खास रुचि रसायन विज्ञान में थी और वे अपने किसान दोस्तों के लिए परकशन कैप, बंदूक चलाने के उपकरण बनाने के लिए रसायनों को मिलाते थे। एक दिन वे एक मिश्रण तैयार कर रहे थे और उसे सुखाने के लिए छोड़ दिया। जब वह सूख गया तो उन्होंने बस उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर रगड़ा और वह जल उठा। वह कहते हैं यह एक अद्भुत क्षण था जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। मिडल्टन कहते हैं कि वॉकर ने इस तरह आग लगाने के आविष्कार की व्यावसायिक संभावना को साल 1826 में किसी वक्त समझा। हालांकि इसकी सही तारीख पता नहीं है। फिर अप्रैल 1827 में इसकी पहली बिक्री शुरू हुई। लेख के मुताबिक वॉकर ने इसे फ्रिक्शन मैच नाम दिया और शुरुआत में इसे टीन में सैकड़ों की संख्या में बेचा जाता था। वॉकर के फ्रिक्शन लाइट्स पतली लकड़ी की तीलियां थी जिनके एक सिरे को पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड, गोंद अरेबिक और पानी के मिश्रण में डुबोया जाता था। जब इन्हें सैंड पेपर से रगड़ा जाता था तो वे जल उठती थी। वॉकर ने अपने फॉर्मूले को गुप्त रखा लेकिन उसका पेटेंट नहीं कराया। उनकी बनाई माचिस का उत्पाद सस्ता था और वे अपने शहर स्टॉकटन में उसकी मांग पूरी करने में सक्षम थे। हालांकि फार्मास्यूटिकल जर्नल के अनुसार वॉकर की माचिस पूरी तरह बेहतर नहीं थी। जलता हुआ सल्फर कभी-कभी लकड़ी से गिर जाता था जिससे माचिस जलाने वाले व्यक्ति के कपड़ों या फर्श को नुकसान या खतरा पहुंचता था।
1829 में लंदन के सैमुअल जोन्स ने लूसीफर्स नाम से माचिस बाजार में उतार दी, जो वॉकर की फ्रिक्शन लाइट्स की बिल्कुल नकल थी। साथ ही बड़े पैमाने पर उत्पादन वाली यह पहली माचिस थी। ब्रिटिश मैच बॉक्स लेबल एंड बुक मैच सोसाइटी के अध्यक्ष डेरेक जूड ने बीबीसी से कहा कि अन्य लोग भी इस नुस्खे में सुधार करने में लगे थे। माचिस के डिब्बों के आकार और डिजाइन में भी बदलाव हुए और बताते हैं साल 1844 में स्वीडन में माचिस का एक वर्जन सामने आया, जहां से आधुनिक रूप से माचिस लोकप्रिय हो गई। डेरेक जूड बताते हैं कि कई जगहों पर माचिस बनाना घरेलू उद्योग बन गया था। परिवार इसे घर में बनाते थे, जो एक जोखिम भरा लेकिन अतिरिक्त आय का स्रोत बन गया। डेरेक जूड कहते हैं कि महिलाएं और बच्चे कारखाने के आसपास घरों में डिब्बे बनाते थे और उन्हें उत्पादन के अनुसार भुगतान मिलता था। बाद में मशीनों के आने से यह एक विशाल उद्योग बन गया। बाद में सिगरेट लाइटर के आविष्कार ने माचिस के इस्तेमाल पर काफी हद तक असर डाला। समय के साथ यह कारोबार छोटा होता गया और कई कंपनियां बंद हो गई। मिडिल्टन मुताबिक माचिस आज भी दुनिया भर में आम है और आवश्यक वस्तु बनी हुई है। यह एक फैशन आइटम भी बन चुकी है। खास डिजाइन वाले पैक $250 तक में बिकते हैं। लेकिन इसके आविष्कारक वॉकर आज भी काफी हद तक गुमनाम है। मिडिल्टन और जूड दोनों मानते हैं कि 200 साल बाद अब उन्हें पहचान मिलनी चाहिए। जूड कहते हैं कि वॉकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आविष्कार को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अगर करते तो वे मशहूर हो सकते थे। स्टॉकटन में वॉकर के 200वें जन्मदिन समारोह 29 मई से लगातार शुरू है। स्थानीय लोग उम्मीद करते हैं कि इन समारोहों से ज्यादा लोग वॉकर के योगदान के बारे में जानेंगे। काउंसिल लीडर लिसा इवांस कहती हैं, फ्रिक्शन मैच के आविष्कार ने आग को तुरंत और आसानी से पैदा करना संभव बना दिया। इससे औद्योगिक और घरेलू दोनों जरूरतों में बहुत तेजी आई। उनकी बनाई चिंगारी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और इनका जो योगदान था उनको मिलना चाहिए और दुनिया को पता चलना चाहिए कि माचिस के आविष्कारक कौन थे और माचिस का आविष्कार कैसे हुआ। यूं कहें तो माचिस का आविष्कार जो है वो एक भूल भुलैया तरीके से हुआ। आविष्कार किसी चीज पे चल रहा था और आविष्कार कुछ और हो गया। धन्यवाद।